हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हम आई एग्जाम बी में आपको कंटेंट इस तरीके से देते हैं, यानी कि आपका जो टाइम है वो 1/3 सेव हो जाए, यानी कि 50% फास्टर में आपका प्रिपरेशन होता है। और जो टाइम सेव होगा वो आप रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, रिवीजन नहीं करेंगे तो जो भी पढ़ा है वो सारा भूल जाएंगे। तो चलो इस वीडियो पे आते हैं। अगर आप देखेंगे, कल ही आईडीबीआई बैंक का एक नोटिफिकेशन आया है। 2100 पोस्ट है, 2100 पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, नया टाइप का पोस्ट इन्होंने इन्वेंट किया है। जैसे आपने देखा होगा ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, इस तरीके से ग्रेड होते हैं, वैसे उन्होंने ग्रेड ओ निकाला है। एक्चुअली यहाँ पे ग्रेड सिस्टम इसलिए है क्योंकि आप में से कुछ लोगों को पता है कि नहीं पता नहीं मुझे, कि ये पहले आरबीआई का पार्ट था। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज इनिशियली पार्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक डिपार्टमेंट था, वो डिपार्टमेंट अलग निकाला, इसलिए फिर आरबीआई में जो ग्रेड ABCD चलता था वो यहीं पे कंटिन्यू था। तो ये जूनियर एम का पोस्ट है और उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है। और ये मणिपाल वाला कोर्स नहीं है, यहाँ पे कोई आपको पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए जिनके पास अभी जॉब नहीं है, ठीक है। मैं और जो लोग प्राइवेट जॉब में हैं, और मैं ये भी बताऊंगा, इसका भी आंसर दूंगा कि यार ये प्राइवेट बैंक है नहीं है, क्या है इसका स्टेटस। और इसका आंसर इतना आसान भी नहीं है, आप वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखो ये है आईडीबीआई बैंक। आपको पता है जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं वहाँ पर ये रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं होता है। SC ST OBC WS ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी नहीं होता है। तो यहाँ पर है वो, यानी कि ये। और आरबीआई ने इसके बारे में क्या कहा, ये प्राइवेट के बारे में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर समझिए कि ये अभी हाइब्रिड स्टेज में है, आगे जाके प्राइवेट होगा नहीं होगा वो अलग बात है। 100% प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आज की डेट में अगर कोई एक्सिस बैंक में है, SDFC में है, उससे अच्छा ये है। और इससे अच्छा आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है। अगर आपको पब्लिक सेक्टर बैंक में IBPS में क्लर्क का जॉब मिल रहा है तो यहाँ पे आपको अप्लाई नहीं करना है। लेकिन ऐसे हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं कि जो 1 2 3 4 5 6 7 8 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनको जॉब नहीं है, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आपको जाना है और इन फ्यूचर जब एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी आती है तब आपको ऐसे एक्सपीरियंस का फायदा होगा। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग एट होम एंड प्रिपेयरिंग ऐसे जॉब को आपको ज्वाइन करना है। जूनियर एम का 800 पोस्ट है और ये एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन का 1300 पोस्ट है। यहाँ पे एज जो है वो 25 ईयर्स है जनरल के लिए, AWS के लिए, और बाकी के लिए जो नॉर्मल गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो एज रिलैक्सेशन होता है, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है, प्राइवेट में कभी नहीं होता है। तो ये है, इसका मतलब है कुछ जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जो कुछ हम कहते हैं कुछ प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे अभी बची हुई है, ठीक है। तो अभी ये देखते हैं कि ये किस टाइप का प्राइवेट बैंक है। ये इस टाइप का प्राइवेट बैंक है जहां पर गवर्नमेंट का स्टेक नियर अबाउट 45% के आसपास है, LIC का शेयर 49% के आसपास है। यानी कि ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनका जो स्टेक है वो है 94%। और गवर्नमेंट ने इसको इसलिए किया क्योंकि उनको अभी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने वो टेक्निकली 51 से नीचे कर दिया। क्योंकि गवर्नमेंट को जब PSU होता है तो बहुत सारे उनको आंसर देने पड़ते हैं पार्लियामेंट में, यहाँ वहाँ, तो इसलिए गवर्नमेंट इससे बचना चाहती थी, इसलिए वो किया है। आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई कहता है कि प्राइवेट आईडीबीआई बैंक लिमिटेड हैज़ बीन कैटेगराइज, इसको सिर्फ कैटेगराइज किया है एज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक फॉर रेगुलेटरी पर्पस। रेगुलेटरी पर्पस के लिए हमने किया क्योंकि जो रेगुलेटरी पर्पस में जो डायरेक्शन दिए जाते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए, वो अलग होते हैं। यानी कि इसका जो कैटेगराइजेशन है फॉर रेगुलेटरी पर्पस ये है प्राइवेट बैंक। अदरवाइज प्राइवेट बैंक मतलब जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट लोगों के पास होती है। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास भी काफ़ी बड़ा स्टेक है, LIC के पास भी काफ़ी बड़ा स्टेक है, यहाँ पे रिजर्वेशन भी है, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो कंफ्यूज स्टेट में है। तो ये 100% भी मैंने वही कहा, ये आंसर इतना आसान नहीं है। और इसको किसको अप्लाई करना है? जिनके पास जॉब नहीं है उनको ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो अभी क्या है, अगर आप जूनियर AM में जाएंगे तो 3 साल के बाद आप AM बन जाएंगे। अभी आपकी सैलरी रहेगी 50,000 और जब आप JM बनेंगे 3 साल के बाद तो आपकी सैलरी 80,000 के आसपास हो जाएगी। अभी ये एग्जीक्यूटिव है, ये अभी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, लेकिन 2 साल के बाद इसको वो जैम कर देंगे, यानी कि जूनियर AM कर देंगे। अभी पहले साल सैलरी रहेगी 29,000, फिर दूसरे साल हो जाएगी 31, फिर जब आप JM बनेंगे, जूनियर AM बनेंगे तो 50,000, और फिर वहाँ पे आपका जो 3 साल के बाद, यानी कि जब 5th ईयर 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब आप यहाँ पे AM बन जाएंगे। तो अगर कुछ नहीं है और आप अच्छा एक करियर चुनना चाहते हैं तो यहाँ पे जाना है
कोई वो पैसे वाली बात नहीं है, मणिपाल बेनीपाल वाली। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। और यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट है जूनियर एएम के लिए, और उसके बाद इंटरव्यू है, और एग्जीक्यूटिव जॉब के लिए सिर्फ टेस्ट है। बाकी यहाँ पे जीडी पीआई बीआई कुछ नहीं है यहाँ पर। और जिसका क्वांट अच्छा है उसका क्वांट का जो वेटेज है वो 40+20 यहाँ पे डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, यानी कि क्वांट रीजनिंग अगर अच्छा है तो यहाँ पे जा सकते हैं। जीएम में 40+20 रहेगा, 20 जो है वो कंप्यूटर आईटी रिलेटेड रहेगा। मैंने आपको यहाँ पर आंसर दे दिया है। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आगे जाके सिचुएशन इकोनॉमी में ख़राब हो सकती है, अगर आपको प्रिपरेशन करना है गवर्नमेंट जॉब का और 1 2 3 4 5 6 साल, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज मीन भाई ये जॉब ज्वाइन करना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। फाइनल इट्स योर डिसीजन वेदर टू ज्वाइन आईडीबीआई बैंक और यू कैन सिट एट होम एंड जस्ट प्रिपेयर। वो मत कीजिए, कहीं ना कहीं एक जॉब ज्वाइन कीजिए। जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं और उसके बाद जब आप पैसे कमाते हैं, जब आप अर्निंग करते हैं, तो एक अलग टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आ जाता है। और फिर बाकी आप जब तक आपका एज है तब तक बाकी के प्रिपरेशन आप करते रहो। Thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.